नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप लोगों को आप ही का चैनल मयंक तंत्र में। चैनल का नाम है मयंक तंत्र और जो कि चैनल का नाम पे ही तंत्र आया है, तो चैनल किस विषय में होगा ये तो आप लोगों को भली भांति पता चले गया होगा। तो चैनल का बाकी विषय सब बोलने से पहले मैं आरंभ करूंगा इसको जो परिचय है उससे। परिचय मतलब तंत्र का परिचय। तंत्र क्या है, तंत्र से क्या क्या किया जा सकता है, तंत्र प्रभावशाली कहाँ पे होता है, तंत्र कहाँ का तंत्र कितना स्ट्रॉन्ग, कैसा तंत्र कितना प्रभावशाली होता है, सारा कुछ ये परिचय में आ जाएगा बंधुओं। ठीक है, तो अगर एक पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट करना अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो ये वीडियो का 2 पार्ट बना देंगे और दोनों में पार्ट 1 और पार्ट 2 बोल के लिख दिया जाएगा। और अगर एक पार्ट में हो गया तो कोई पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तंत्र क्या होता है, व्हाट इज तंत्र। बेसिकली ये जो तंत्र वर्ड है, ये जो तंत्र शब्द है वो संस्कृत है। संस्कृत का 2 शब्दों को मिला के एक शब्द किया गया है और बन गया है तंत्र। तन और त्राही। तन का मतलब होता है खुद का शरीर, खुद का देह, जिसको हम लोग तन बोलते हैं। और त्राही का मतलब होता है रक्षा। तो कंप्लीट फॉर्म होता है तंत्राही, जिसको जोड़ के बना दिया गया है तंत्र। तंत्र अर्थात तन और त्राही मिला के तंत्रा। तंत्र का मतलब है अपने शरीर का रक्षा के लिए किया गया कार्यकलाप या किया गया अमल, टोटका, कुछ भी बोलो आप, सब कुछ तंत्र के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, देखिए आज जो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर किया जा रहा है ये सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मुझे पूरा बताना पड़ा तो 2 क्या शायद 10, 15, 20 एपिसोड भी या 10, 15, 20 पार्ट भी कम पड़ जाएगा इसके लिए। ठीक है, अभी सुनिए तंत्र किस किस के साथ तंत्र जुड़ा हुआ है, मतलब किन किन कामों में तंत्र जुड़ा हुआ होता है या जुड़ा हुआ हो सकता है। जन कल्याण के काम में तंत्र जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई तंत्र के जरिए जन कल्याण भी किया जा सकता है या करता है, आजकल बहुत सारा इंसान कर रहा है। आयुर्वेद शास्त्र के साथ तंत्र जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद का कोई भी औषधि प्रयोग में उसके साथ तंत्र भी ऐड किया जा सकता है या तंत्र भी जोड़ा जा सकता है। मंत्र का कोई भी अनुष्ठान, मंत्र का जो कोई भी अनुष्ठान आप लोग अपने घर में करते हो या कहीं भी करते हो, उस मंत्रानुष्ठान में आप लोग तंत्रों को जोड़ा जा सकता है या तंत्र जोड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, जीव विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, उसके बाद प्रकृति, नेचर, ये सब के साथ तंत्र जुड़ा हुआ है। अभी ये जो का विज्ञान, ये जो तंत्र विज्ञान है, ये जो तंत्र का साइंस है, ये कितना पुराना है, कितना सदियों से चला आ रहा है, इसका कोई सटीक आभास नहीं है। ठीक है, कोई लोग तो कहते हैं, कोई धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख है कि तंत्र शास्त्र वेदों से भी पुराना है। वेद से पहले दुनिया में तंत्र आया था और तंत्र का रचयिता है, तंत्र संहिता का रचयिता है स्वयं महादेव। इसीलिए जो तंत्र के लाइन में आगे बढ़ना चाहता है, जो तंत्र के पथ में आगे बढ़ना चाहता है, जो इस मार्ग में चलना चाहता है, उन लोगों का इष्ट देव होता है महादेव। या होना चाहिए, होता है नहीं, होना चाहिए महादेव, क्योंकि महादेव शिव के बिना आप तंत्र के जानकार नहीं बन सकते हो। पहले आपको शिव चाहिए होगा, उसके बाद ही आपको तंत्र समझ में आएगा। शिव और शक्ति दोनों का मिली जुली संगम है तंत्र। ठीक है,
अभी बताएंगे तंत्र का ही एक पार्ट, तंत्र का ही एक भाग है, वो है मंत्र। मंत्र ये होता है जो कुछ कुछ खास शब्दों का इस तरह मिलावट कि उस मिलावट से एक एनर्जी क्रिएट होता है। आप बोल सकते हो कि कुछ अक्षरों का या कुछ शब्दों का एक ऐसी कुंजी प्रस्तुत किया जाता है जिससे आवा हवा में जो हम लोगों का आभा मंडल है, जो ब्रह्मांड का आभा मंडल है और जो हम लोगों का आभा मंडल है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है, मंत्र कुछ शब्दों का या कुछ अक्षरों का एक ऐसा कुंजी होता है जिसे हम लोग उच्चारण करने से आभा मंडल में एक वैद्युतिक तरंग के उत्पन्न होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक शॉक वेव का उत्पन्न होता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक वेव हम लोगों का आभा मंडल के थ्रू जाता है ब्रह्मांड के आभा मंडल तक। और इसी तरीके से मंत्र काम करता है। ठीक है, तो मंत्र होता क्या है, कुछ शब्दों का कुंजी जिसे उच्चारण करने से, बार बार उच्चारण करने से जो उसके द्वारा जो वेव या जो एक वैद्युतिक जो तरंगों की जो सृष्टि होता है, वो तरंगे आभामंडल तक पहुंचती है और थ्रू हम लोगों का आभामंडल हो जाता है ब्रह्मांड के आभामंडल पे। और वहाँ पे हम लोगों का जो कार्य होता है, जिस कार्य के लिए वो मंत्रों का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, वो कार्य का सिद्धि होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे यंत्र के बारे में। जो तंत्र का जो 3 भाग है ना, टोटका, मंत्र और यंत्र। अभी हम लोग जानेंगे यंत्र के बारे में। ठीक है, तो यंत्र होता है ऐसा चीज़ जो कुछ कुछ सिंबल्स के थ्रू कुछ कुछ एनर्जी या वाइब्रेशन क्रिएट किया जाता है और उस वाइब्रेशन को पहुंचाया जाता है आभा मंडल तक। ठीक है, और वो सिंबल्स कहाँ पे क्रिएट होता है, पेपर में या भोजपत्र या कुछ कुछ मेटल में, तांबा में होता है, फिर सोना में होता है, चांदी में होता है। ऐसा मेटल के ऊपर कुछ कुछ सिंबलिक क्रिएशन प्रस्तुत किया जाता है जिससे ब्रह्मांड की जो आभामंडल की जो परलौकिक एनर्जी होता है उसको अट्रैक्ट किया जाता है और उसके थ्रू काम किया जाता है। तो उसको बोलता है यंत्र। ठीक है, और यंत्र जो अंकन किया जाता है, यंत्र जो अंकित किया जाता है, वो यंत्र के अंकित करने का ही वही उद्देश्य है जो है मंत्र जाप का। मंत्र जाप से क्या होता है, कुछ शब्दों का जाप करके आभामंडल की एनर्जी से हेल्प लिया जाता है। और इधर क्या होता है, कुछ सिंबल्स का अंकन करके आभामंडल की एनर्जी का हेल्प लिया जाता है यंत्र से। तो अभी सबका सही सही विधान है, मंत्रों का भी करने का, हर मंत्रों का अलग अलग विधान होता है, यंत्रों का भी हर यंत्र का अलग अलग विधान होता है। सही विधान, सही तरीका और सही मानसिक इच्छा शक्ति के साथ अगर आप कुछ भी ऐसा का मंत्र, यंत्र या तंत्र का सहारा आप अपने जीवन में लेने की कोशिश करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। सिर्फ एक ही बात है, आध्यात्म के साथ आपको जुड़ा हुआ होना चाहिए, भगवान के ऊपर आपको आस्था होना चाहिए। देवों के देव महादेव, माता जगदम्बा, माँ काली, माँ अम्बे के ऊपर आपका अटूट आस्था होना चाहिए। बाकी आप उन लोगों पे आस्था रख के आप अपने जीवन को सदगति में लाने के लिए तंत्र का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हो। तो आज के लिए बंधुओं इतना ही। आगे इस चैनल में लाते रहूँगा मैं विभिन्न वैराइटीज टाइप्स ऑफ मंत्रस, तंत्रस एंड यंत्रस आप लोगों के लिए, जो आप लोग अपने डेली लाइफ्स या दैनंदिन जीवन में आप लोग जिसका उपयोग करके आप लोग आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे मेरे चैनल में जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसे कंटिन्यूअसली पाते रहने के लिए
और उसका आनंद उठाते रहने के लिए मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।